प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 72 के अंतर्गत अरण्य कांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी हुई कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। जब श्री राम ने मुनि अत्रि जी से दूसरे वन में जाने की आज्ञा मांगी तो अत्रि मुनि भाव विभोर होकर अपने दोनों नेत्रों को उनके मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग आदर पूर्वक इसे सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलकाल पापों का खजाना है। इसमें न तो धर्म है, न ज्ञान, न योग और न जप। इसमें तो जो सब आशा भरोसा छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही लोग चतुर हैं। कलिकाल में सिर्फ राम भजन ही पार लगाने वाला है। फिर मुनि के चरण कमलों में मस्तक नवाकर सुर नर मुनि के स्वामी श्री रामचंद्र जी दूसरे वन को चले। श्री रामचंद्र जी बिना मुनि के स्पष्ट कुछ कहे ही चले गए, क्योंकि श्री राम जाने की आज्ञा मांग रहे थे और मुनि उन्हें जाने की आज्ञा दें तो दें कैसे। श्री राम के चले जाने से दोनों की बात रह गई। बड़े की आज्ञा लेकर कार्य करना उचित है, सो श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा मांगकर पूर्ण किया। और मुनि भक्त हैं, अतः उन्होंने स्वामी जी को जाने के लिए न कहा। इस प्रकार मुनि के प्रेम की रक्षा भी हो गई और इधर प्रभु भूभार उतारने सुर नर मुनि की रक्षा करने को चले भी गए। भगवान श्री राम चित्रकूट के वन से अब दूसरे वन को चले। क्यों दूसरे वन को चले? क्योंकि वे सुर नर मुनि तीनों के स्वामी हैं। उनकी रक्षा के लिए वे दूसरे वन को चले। आगे रामचंद्र जी हैं, पुनः पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी चल रहे हैं। दोनों मुनिवरों का सुंदर वेश अत्यंत बनाए हुए अतिशय शोभित हो रहे हैं। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे शोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया शोभित हो। दोनों भाइयों का वेश एक सा है। दोनों मुनिवेश में है और धनुष बाण तरकस धारण किए हुए हैं। और जानकी जी उन दोनों के बीच में चल रही हैं। अब सीता जी बीच में क्यों चल रही है? क्योंकि वन में ऐसा भय है, मानो राम कह रहे हो कि मैं आगे रहूंगा। पीछे लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तुम धनुष बाण चढ़ाए हुए चलो और बीच में सीता चले। जैसे आत्मा परमात्मा के बीच में माया चलती है। कहा भी गया है कि ब्रह्म का अनुसरण माया करती है और जीव माया का अनुसरण करता है। ब्रह्म माया को नहीं देखता, माया ब्रह्म को देखा करती है। ब्रह्म जीव में भेद नहीं है, माया बीच में आकर भेद बना देती है। इसीलिए राम जी जो आगे चल रहे हैं वो ब्रह्म है, सीता जी बीच में चल रही हैं वो माया है, और लक्ष्मण जी सबसे पीछे चल रहे हैं वे जीव हैं। इस प्रकार
नदी, वन, पहाड़ और घाट सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे रहे हैं। जहां घाट नहीं है वहां नदियां स्नान योग्य घाट बना देती हैं। जहां जल अथाह है वहां जल कम हो जाता है कि पार आसानी से जा सके। वन पर्वतों में जहां मार्ग अति दुर्गम है वहां सुंदर कोमल मार्ग अपने आप बन जाते हैं। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां मेघ आकाश में छाया करते जाते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य को प्रस्थान कर रहे हैं। विराध दैत्य रास्ते में जाते हुए मिला। पास आते ही रघुकुल वीर श्री राम जी ने उसको मार डाला। तुरंत ही उस दैत्य ने सुंदर रूप पाया। उसको दुखी देखकर प्रभु ने उसको अपने लोक को भेज दिया। अब प्रश्न है कि ये विराध कौन है? वाल्मीकि में लिखा है कि विराध ने अपनी कथा रामचंद्र जी से स्वयं कही है कि मैं जव राक्षस का पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम सतहृदा है और मेरा विराध नाम प्रसिद्ध है। ब्रह्मा को प्रसन्न करके मैंने वर प्राप्त कर लिया है कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मर सकूं, न मेरा कोई अंग कट या छिद सके। मैं इस बीहड़ वन में भ्रमण करता हुआ मुनियों का मांस खाया करता हूं। उसने जब अपना वध निश्चय जाना तब वह विनम्र होकर कहने लगा, हे भगवान, आपने मेरा वध किया। मोहवश मैंने आपको न जाना था। अब मैं जान गया कि आप राम हैं और ये लक्ष्मण और सीता जी हैं। मैं तुम्बरू नाम का गंधर्व हूं। रंभा में आसक्त होने और समय पर कुबेर जी की सेवा में न पहुंचने से उन्होंने मुझे शाप दिया था, जिससे मैंने राक्षसी शरीर पाया। मेरे विनय पर उन्होंने कृपा करके शापानुग्रह यूं किया कि जब श्री रामचंद्र जी रण में तेरा वध करेंगे तब तू फिर इसी पूर्व रूप को प्राप्त होकर स्वर्ग में आवेगा। मैंने आपकी कृपा से शाप से मुक्त हो पूर्व रूप पाया। अब अपने लोक को जाता हूं। इसके बाद श्री राम जी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे सादर पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म अति धन्य है। फिर श्री राम जी भाई लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे उनके छवि रूपी मकरंद रस को सादर पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म अति धन्य है। प्रभु को देखकर मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मनरूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूं। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है।
अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। अब प्रश्न है कि मुनि सरभंग ब्रह्मलोक की ओर क्यों जा रहे थे। वाल्मीकि में इसकी कथा का वर्णन इस प्रकार से है। श्री रामचंद्र जी ने सरभंग जी के आश्रम में यह अद्भुत चरित्र देखा कि अपने हरे घोड़े जुते हुए विचित्र रथ पर सवार इंद्र आकाश में दीप्तमान है, देवांगनाओं से सेवित है। गंधर्व आदि देवता और बहुत से सिद्ध महर्षि उसकी स्तुति कर रहे हैं और वह सरभंग जी से बात कर रहा है। श्री राम जी को आते हुए देखकर इंद्र वहां से यह सोचकर चल दिया कि वे हमें देखने न पावें, रावण वध होने पर मैं उनका दर्शन करूंगा। तदंतर रामचंद्र जी सरभंग जी के आश्रम पर आए और स्वागत आदि हो जाने पर मुनि से इंद्र के आगमन का कारण पूछा। उन्होंने यूं बताया कि मैंने अपनी उग्र तपस्या से ब्रह्मलोक को जीत लिया है। इंद्र मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए थे, पर जब मुझे मालूम हुआ कि नरश्रेष्ठ आप थोड़ी ही दूर पर हैं, तब मैंने यह निश्चय किया कि आप सरीखे प्रिय अतिथि पुरुष सिंह धर्मिष्ठ महात्मा के दर्शन बिना ब्रह्मलोक को न जाऊंगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचाकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर रघुनाथ जी को बड़ी दया आई तो उन्होंने मुनियों से पूछा। तब मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी यानी कि सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया और उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। जैसा कि आप जानते हैं, श्री राम जी अत्रि जी के यहाँ से चले। मार्ग में उन्होंने विराट वध किया। तब सरभंग जी के आश्रम में पहुंचे और वहां कुछ देर वे ठहरे और इसके बाद अब वो सुतीक्ष्ण जी वाला वन की ओर जा रहे हैं। इसके बाद आगे का वन सुतीक्ष्ण जी वाला वन है।
यहां पर एक प्रश्न उठता है कि राक्षसों ने इतने मुनियों को खाकर उनकी हड्डियां वहां कैसे फेंक दी। जो अस्थि समूह वहां पर पड़ा रहा तो उसका तो बहुत बड़ा ढेर होगा। क्या मुनि भागे नहीं होंगे राक्षसों को देख के? इसका उत्तर है कि जब मुनि समाधि में मग्न रहने के कारण भागने में असमर्थ होते थे, तभी घात लगाकर राक्षस आकर उनको खा जाते थे और उनकी हड्डियों को वहीं पर छोड़ जाते थे। जब प्रभु ने यह सब देखा और ऋषियों की बात सुनी तो उनके नेत्र करुणा से भर गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब श्री रघुवीर जी ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित करूंगा और समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर सबको सुख दिया। तो प्रश्न है कि श्री रघुवीर जी ने भुजा क्यों उठाई? क्योंकि भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करने की रीति है। इस प्रकार प्रतिज्ञा की सत्यता निश्चय कराई जाती है। ऐसा करके बताया कि अब आप सब निसंदेह और निडर रहें। और इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी क्रमशः मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको सुख देने लगे। किसी में 10 मास रहे, कहीं 1 वर्ष, कहीं 4 मास, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 7 मास, कहीं 8 मास इत्यादि रीति से प्रसन्नता पूर्वक रमण करते ऋषियों को सुख देते 10 वर्ष बीत गए। श्री अगस्त्य मुनि का सुजान शिष्य, जिसका नाम सुतीक्ष्ण था, भगवान में उनका प्रेम था। वे मन कर्म वचन से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का आशा भरोसा नहीं था। प्रभु का आगमन ज्यों ही उनके कानों में पड़ा, त्यों ही वे मनोरथ करते हुए आतुरता से दौड़ पड़े। हे विधाता, क्या दीन बंधु रघुराई मुझसे सठ पर दया करेंगे? कहने का भाव यह है कि श्री सुतीक्ष्ण जी अपने इष्ट देव श्री राम जी का आगमन सुनते हुए प्रेम विभोर हो दौड़ पड़े और बड़े आश्चर्य के साथ मन में विचार करते हुए मनोरथ करते जाते हैं। वे सोचते हैं कि मुझ में न तो भक्ति है, न वैराग्य, न ज्ञान, न सत्संग ही है, न जप योग यज्ञादि, और न प्रभु के चरण कमलों में दृढ़ अनुराग ही है। भाव यह है कि उत्तम निष्काम कर्मों से चित्त की शुद्धि होती है, जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है। सो मैंने तो कोई उत्तम कर्म भी नहीं किए। फिर जब योग यज्ञादि साधनों से तथा सत्संग से भक्ति की प्राप्ति होती है, सो ये कोई साधन भी मैंने नहीं किए। संतों का संग भी नहीं किया और न मुझ में ज्ञान ही है। इस तरह मैं वेद विदित कांड त्रय से रहित हूं। खैर, ये नहीं सही। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में अविचल अनुराग हो तो भी प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, सो यह भी मुझ में नहीं है। अब मुझे विश्वास नहीं होता कि सर्व साधन रहित मुझ ऐसे सठ पर ऐसी महती कृपा करेंगे कि मुझे स्वयं आकर मुझको अपना खास सेवक मानकर दर्शन देंगे। अतः आश्चर्य चकित होकर कह रहे हैं कि हे विधि, क्या सचमुच ऐसा संभव होगा? आगे अपने में एक गुण दिखाते हैं जो भगवान को अति प्रिय है, वह है अनन्यता। इसी अनन्यता को देखकर ही तो प्रभु मनु शतरूपा जी के लिए प्रकट हुए थे। बस विश्वास हो गया। लेकिन दया के भंडार प्रभु की एक बान है
कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बात का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। अर्थात जो भगवान के नामों का निसंकोच होकर गान करता हुआ संसार में असंग भाव से विचरता है, ऐसा पुरुष अपने परम प्रिय प्रभु के नाम संकीर्तन से अनुराग उत्पन्न हो जाने पर द्रवित चित्त होकर संसार की परवाह न कर कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी गाने लगता है और कभी उन्मत्त के समान नाच उठता है। तो कौन इस दशा का वर्णन कह सकेगा। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी उनको ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त के प्रेम में उन्मुक्त दशा को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकर वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूं। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं और भव रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। ये लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा,
शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित, अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथा हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूं और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, मांगू तो मैं क्या मांगू। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको अपने साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर
उनको श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, मैं जिस कारण से आया हूं वह आप जानते ही हैं। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। आप दंडक वन को, जहां पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गृद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम बोले, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट यानी दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। ज्ञान वह है जहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान, विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं।
यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में मनुष्य को लगा रहना चाहिए। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनकी हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज कर देखा है, इसी से मैं अब तक कुंवारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुम्हें वरेगा। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड बनाकर दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों के झुंड हों। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए
तथा अनेकों आकार के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण ले सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। शत्रुओं की सेना पास आती देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी हंस रहे हैं और उस समय उनकी शोभा कैसी दिख रही है। तुलसीदास जी ने हरि गीतिका छंद में इसी का वर्णन किया है। आइए इसका गायन करें। कोदंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सौ जुग भुजग ज्यों। कटि कसी निसंग विशाल भुज गही, चाप विशिख सुधारि कै। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारि कै। को दंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों। तुलसीदास जी कहते हैं कि कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटाओं का जूड़ा बांधते हुए श्री राम जी कैसे शोभित हो रहे हैं। अब प्रश्न है कि श्री राम जी ने जटाएं क्यों बांधी। जटाएं इसलिए बांधी कि जिससे संग्राम के समय ये नेत्रों के आगे ना आ सकें। और कैसे शोभित हो रहे हैं। मरकत सैल पर लरत दामिनी, कोटि सौ जुग भुजग ज्यों। और श्री राम जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे नीलम के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सर्प लड़ रहे हों। मरकत सैल और श्री राम जी का श्यामल शरीर, करोड़ों बिजलियां और सुनहली जटाएं। सर्प और हाथ परस्पर उपमान और उपमेय हैं। दोनों हाथों से जटाओं को पकड़कर बांधते हैं। यही मानो दो सर्पों का बिजलियों से लड़ना है। कटि कस निशंग विशाल भुज गही, चाप विशिख सुधारि कै। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारि कै। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।